वो है वो असइलतुन तत्बीक़िया, प्रैक्टिकल सवाल आते हैं कि ये पहले हम खुलासा बयान कर दें कि बहस हमारी ये चल रही है जैसे कि खुद माल जो है वो मुखम्मस है या उस माल के ऊपर खुमुस नहीं है, और उसके अंदर जो ज़्यादती हो रही है वो ज़्यादा आइनिया है। और ज़्यादा आइनिया की हमने दो किस्में की कि अगर ज़्यादा आइनिया मुनफसिला है फिर तो सीधे सीधा खुमुस वाजिब होगा, रिब जदीद होगा। और अगर मुत्तसिल है तो फिर इसकी दो किस्में की थी कि या वो उर्फ़ के नज़दीक नहीं, बल्कि वो माल जो है ना या मऊना के लिए है या मऊने के लिए नहीं है। पहले ये दो फ़र्ज़ किए, ये दो फ़र्ज़ किए। अगर मऊना के लिए है तो फिर ज़्यादा मुत्तसिला होता रहे, उसके ऊपर क्या खुमुस वाजिब नहीं होगा। बहस किस में है कि अगर वो मऊना के लिए नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर कहते हैं कि या तो वो उर्फ़न जो है वो ज़ाती शुमार होगा या ज़ाती शुमार नहीं होगा। और उर्फ़न ज़ाती कब शुमार होगा कि जब वो चीज़ उसने बेचने के लिए रखी हुई है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इत्तिजार बेअैनिही। अगर उसने उसके लिए रखी हुई है तो ये ज़्यादती शुमार हो जाएगी, लेकिन अगर उसने वो चीज़ रखी हुई है इस्तिस्मार के लिए, ठीक है, तो फिर उसकी जो ज़्यादा ऐनिया है मुत्तसिला जो है वो ज़्यादती शुमार नहीं होगी। तो लिहाजा उर्फ़ के जो नज़दीक है ना मेयार ये होगा कि आया उसने वो चीज़ जो गैर मुने के लिए रखी है उस चीज़ को बाकी रख के उसके दीगर इंताज से इस्तेफ़ादा कर रहा है या उस चीज़ को बेचने के लिए रखा हुआ है। अगर उसको बेचने के लिए रखा हुआ है तो सीधा-सीधा क्या कहा जाएगा कि उसका माल ज़्यादा हो गया, और अगर उसको बेचने के लिए नहीं रखा हुआ तो वो बेशक मोटा-पतला होता रहे, वो माल ज़्यादा नहीं होगा उसका। हाँ, वो वही जो उसके फल बेचने हैं, बच्चे बेचने हैं, वो ये क्या निज़ाम चलता रहेगा। अगर माल ज़्यादा हो विषय तो हम कहेंगे मऊना में है। अगर चावल का ये विषय कि इसका माल ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी वो मऊना में होगा, क्योंकि बेचने के लिए रखा नहीं है। बेचने के लिए नहीं रखा, बेचने के लिए नहीं रखा, लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए भी तो नहीं रखा ना। हाँ, अपने इस्तेमाल में होगा हाँ, ना। नहीं, नहीं, दो फ़र्क क्या है इसमें ना। एक दफ़ा है कि मऊना क्या मतलब अपना इस्तेमाल, एक दफ़ा है कि मऊना के लिए नहीं है यानी अपना इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, अभी अपना इस्तेमाल नहीं है तो फिर किस मकसद की खातिर है? इसको दो कहते हैं, एक को इस्तिलाह में कहते हैं मऊना लितहसील रिब। ये मेरा मऊना बन रहा है लेकिन मेरा मऊना सना नहीं बन रहा अपना, बल्कि ये वो अखराजात हैं जो मैंने तहसील रिब के लिए रखे हुए हैं कि मैं इससे क्या पैसा कमाता हूँ। जैसे घर किराए का घर लेने, घर जो किराए पे देना है वो घर मैंने बेचने के लिए तो नहीं रखा हुआ ना। वो घर मैंने क्यों रखा हुआ है? ताकि मैं उससे क्या पैसा कमाऊँ, किराए पे दे रहा है, किराए पे दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जो अंडे वाली मुर्गियाँ हैं वो मैंने बेचने के लिए मुर्गियाँ नहीं रखी हुई, लेकिन उसका अंडे बेच रहा है। उसके अंडे क्या बेचने के लिए रखे हुए हैं? भैंस जो है वो दूध के लिए देता है, भैंस दूध के लिए, भैंस बेचने के लिए नहीं रखी हुई। तो इस सूरत में अगर वो माल ज़्यादा हो रहा है ना तो इससे ये नहीं कहा जाएगा कि उसका माल ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उसने माल बेचना नहीं है। बेचना नहीं, हम ये इसको मुकैयद क्यों कर रहे हैं हाँ, बेचने के लिए? चलें चलें आप इसको अभी फ़िलहाल चलें, तत्वीक़ात में हम आ जाते हैं, ठीक है। और अगर इसने क्या है वो माल बेचने के लिए रखा हुआ है, जैसे वो मुर्गियाँ जो गोश्त वाली हैं, जो बेचता है वो, इसी तरीके से वो जानवर जो बेचने की खातिर हैं, तो वो अगर फिर बड़े हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तो वो उर्फ़ में क्या कहा जाता है कि इसका माल क्या ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब ये कमाएगा, ठीक है, ये पैसा क्या इसका ज़्यादा हो गया। जबकि वहाँ पे जो है वो सही सिसाने का ये मौक़िफ़ है कि उर्फ़ के मुताबिक उसे ये नहीं कहा जाता कि उसका माल ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो उसने बेचने के लिए रखा हुआ ही नहीं है। कि जिसके ऊपर लियाक़त साहब के इश्कालात हैं, इंशाअल्लाह वो तत्वीक़ात कर लें तो फिर इंशाअल्लाह उसको बाद में मुबाहिसा करते हैं। नहीं, नहीं, अभी इश्कालात होंगे तो फिर मज़ीद वाज़ेह होगा। नहीं, वो ठीक है। खड़ा है इसका। हाँ, इश्काल खड़ा है ना, ओके, ठीक है। हाँ, तो पहले तत्वीक़ात कर लेते हैं, फिर इश्कालात की तरफ चलते हैं। तो ये मौक़िफ़ तो इनका वाज़ेह हो गया ना आपको, ठीक है। इनका दावा यही है कि अगर वो माल बेचने के लिए नहीं है, हाँ, तो शुमार होती है या नहीं होती, या ठीक है। उर्फ़ में ये कहा जाएगा कि उसका माल ज़्यादा हो रहा है, तो उसका मौक़िफ़ क्या है सही सिसानी का कि अगर वो माल बेचने के लिए नहीं रखा हुआ ना, चाहे मऊना के लिए है या मऊना तहसील रिब के लिए है, तो वो ज़्यादती माल शुमार नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या है कि शख़्सुन इंदहु अदद रुऊस मिनल गनम, कि एक बंदा है जिसके पास क्या है गनम के बहुत सारे रुऊस हैं, यानी बहुत सारी क्या हैं भेड़ें हैं, बहुत सारे अदद हैं, ठीक है जी। अच्छा, वो करता क्या है जी उनकी भेड़ों के साथ कि यतअय्यशु बिहलीबिहा, कि वो उसके दूध से क्या अपनी ज़िंदगी चला रहा है, ठीक है जी। दूध से कैसे ज़िंदगी चला रहा है? दूध से बंदा ज़िंदा रह जाता है, दूध से बिजली के बिल होते हैं, ठीक है। दूध, इसका मतलब क्या है कि उसके दूध से उसका गुज़ारा हो रहा है, गुज़र-बसर दूध से हो रहा है। जब ये लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है ना कि यतअय्यशु बिहलीबिहा, कि जो दूध से गुज़र-बसर उसका हो रहा है, तो इसका सीधे-सीधे मतलब क्या है कि दूध बेच रहा है, ठीक है। वसूफ़हा, इसी तरीके से उसके ऊन से जो गुज़र-बसर हो रहा है। व बक़ियत निताजहा, और इसी तरीके से जो गनम की निताज हैं, बाकी निताज, निताज कौन सी हैं इसकी? बच्चे इसके हो जाना, ठीक है। या फ़र्ज़ करें गनम की, वो तो गोबर वगैरह तो नहीं बिकता ना गनम का,
हाँ वो गाय भैंस का होता है, ठीक है। अच्छा, व तकासुर, हाँ इसी तरीके से निताज के साथ फिर वो तफसीलियाँ लगा दें। निताज क्या मतलब, यानी वो ज़्यादा हो रही हैं, उसकी नस्ल क्या ज़्यादा हो रही है, बच्चे उसके पैदा हो रहे हैं। तो वो जो उसके बच्चे पैदा होते हैं उनमें से जो है वो जो फ़र्ज़ करें मुज़क्कर होते हैं, वो क्या बेच देता है, जी हाँ। मुन्नस के अपने पास रखता है, हाँ, अपने पास ठीक है। रखता है। वाज़ेह। मतलब बेच के फिर उसको घास फूस और ये हाँ चीज़ें ये चीज़ें खरीदता ख़रीदता है, ये निज़ाम चल रहा है। है। तो अब सैयदैन का क्या जवाब होगा कि याजिबुल खुमुस फ़ीहा, क्योंकि इस बंदे ने अभी नहीं बताया कि मैंने गनम का खुमुस दिया या नहीं दिया। तो ये सीधा-सीधा क्या कहेंगे कि भई उस गनम का भी क्या खुमुस निकालें आप, ठीक है। और वफ़ीमा, और उसका भी खुमुस निकालें कि युतवल्लदु मिन्हा, जो उससे क्या पैदा हुए हैं, चाहे मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं, जो भी उससे पैदा हुए होंगे वो क्या कहलाएँगे, नुमाए मुनफ़सिल कहलाएँगे। अच्छा, गनम का और जो गनम से पैदा हो रहा है, यानी इसे क्या कहते हैं पैदा होने वाली चीज़ को, नुमाए मुनफ़सिल, ठीक है, नमूवे मुनफ़सिल, नुमाए मुनफ़सिल, ठीक है। लिअन्नहा, इसकी वजह क्या है कि लिअन्नहा कि ये जो गनम हैं हुफ़िज़त, इनकी हिफाजत की जा रही है, क्यों? लिबै निताजहा, ताकि इसका जो निताज जो भी हासिल हो रहा है, दूध, बच्चे, ऊन, उसको बेचा जाए, लितौफ़ीर अलमऊनत, ताकि उससे अपने अखराजात घर के चलाए जाएँ। तो इसका मतलब क्या है कि इन भेड़ों को बेचने की खातिर रखा हुआ है, लेकिन भेड़ों को नहीं बेचना, पेड़ों को बेचने की हुफ़िज़त, खातिर नहीं। हाँ भेड़ों की क्या होनी है, हिफाजत होनी है। इनका दूध हाँ बेचने की खातिर। हाँ, भेड़ों की हिफाजत होनी है, और इससे जो निताज होगा ना, यानी जो नुमा होगा इससे, उसको क्या बेचना है हमने, ठीक है। तो भेड़ें, इसका मतलब है मऊना नहीं हुई, और उधर से जो बेचने के लिए भी नहीं है, फिर दरमियान वाली सूरत हाल होगी, जिसे क्या कहते हैं मऊना तहसील रिब। हाँ, वो ना ये बेचेगा खुम्स के वो वाजिब होने के लिए, खुम्स के वाजिब होने की इल्लत है ना। नहीं नहीं, भेड़ जैसे घर को हमने बेचना नहीं था ना, किराए वाले घर को, तो उसके ऊपर खुम्स वाजिब होते हैं ना, नहीं होता। हम बेचना नहीं है, लेकिन आप खुद रह भी नहीं रहे ना, किराए पे दिया हुआ है। ट्रैक्टर बना लेता है, ट्रैक्टर लेता है, क्या ट्रैक्टर पे कौन सा नहीं होता, हालांकि उसने बेचना नहीं है, हाँ कार को चलाने के लिए रखा है। वही मैंने कहा था ना कि कारोबार के लिए। मुसन्निफ ने मऊना की बहस शुरू में कर देते ना, सही क्लियर करके, तरतीब सीधी हो जाती ना, ठीक है। तो हम भी नहीं पढ़ रहे उसे, ठीक है। बहरहाल उसका खुलासा यही है कि मऊना की दो किस्में होती हैं, एक को मऊना तो सना कहते हैं, एक को मऊना तहसील रिब कहते हैं। मऊना तो सना के ऊपर क्या खुमुस नहीं होता। जब मऊना तहसील रिब है ना, जैसे दुकान होगी, दुकान का फ्रीज़र हो गया, दुकान की लाइट्स हो गई, किराए वाला घर हो गया, वो जानवर जिसको हिफाजत की जाती है, हाँ ज़र मुखम्मस नहीं, ठीक है। यानी अगर वो मुखम्मस हों तो फिर उनका खुमुस नहीं होगा, लेकिन जो नेताज है उसका तो होगा, क्योंकि नेताज क्या बन रहा है, रिब जदीद बन रहा है, इजाफा बन रहा है। और नेताज की यहाँ पे मिसालें कौन सी आ रही हैं जो उसने पूछी हैं, ठीक है। उसने दूध की मिसाल दी है, वो भी नुमाए मुनफसिल है। ऊन की मिसाल दी है, वो फ़ी हुक्म मुनफसिल है, ठीक है। इसी तरह बच्चों की मिसाल दी है उसकी, वो भी नुमाए मुनफसिल है। तो ये सारे का सारा क्या है, हाँ फ़ी हुक्म मुनफसिल का ना, कि वो मुनफसिल के हुक्म में, वाज़ेह। अच्छा, नाम अशात, लेकिन वो भेड़ बकरियाँ के अल्लती यतअय्यशु बिहलीबिहा ए, वो भेड़ बकरियाँ के जिसके हलीब से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हलीब से ज़िंदगी गुजारने की क्या तफसीर कर रहे हैं, इन इस माना में कि ए यशरबुहु हुवा व आइलतुहु, कि वो दूध खुद पीता है और उसके घर वाले पीते हैं। हाँ वो तफसीर नहीं की जो मैंने की है, ठीक है। तो यहाँ इसकी वाज़ेह करके किया, अभी यतअय्यशु का अगर ये मतलब हो ना कि वो ये उसके दूध से ज़िंदगी गुजार है, दूध से ज़िंदगी गुजारना क्या मतलब है, यानी वो खुद पीता है और उसके घर वाले पीते हैं, ये अगर मुराद लें आप, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ला यजिबु फ़ीहिल खुमुस, तो फिर इस भेड़ में क्या खुमुस है ही नहीं, क्योंकि फिर जो भेड़ है ना, ये पैसा कमाने की खातिर नहीं रखी हुई, बल्कि डायरेक्ट जो है वो इसका दूध इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी जैसे, हाँ जैसे घर जो है वो हमने वो पैसा कमाने के लिए नहीं रखा हुआ, बल्कि घर में खुद क्या रह रहे हैं, ठीक है, अपने बाल बच्चों को उस घर में रखा हुआ है अपने इस्तेमाल की खातिर। तो ये फिर भेड़ क्या हो जाएगी, मुना सनम बन जाएगी, ठीक है। तो ला यजिबु फ़ीहिल खुमुस, तो इसके अंदर खुमुस वाजिब नहीं होगा, क्यों, लिअन्नहा तुअतबरु, क्योंकि ये भेड़ क्या मुतबर हो जाएगी, बेनफ्सिहा, खुद ये भेड़ खुद क्या बन जाएगी, मिनल मुना, मुना में से बन जाएगी। लेकिन अगर यही सूरत हाल हो कि यतअय्यशु की तफसीर क्या की जाए कि उसके दूध को बेचता है, वो पीछे वाली हाँ पीछे वाली जो मिसाल है, फिर इसका कौन हाँ सा कि बेचने वाली मिसाल, फिर वो उस भेड़ के ऊपर क्या है, खुमुस वाजिब हो जाएगा। क्योंकि वो फिर उसकी बचत में आ जाएगी ना, बचत है उसकी, और उसकी बचत, वो बचत है जो इस्तेमाल नहीं हो रही, हम्म, इस्तेमाल हो रहा है उसका दूध, इस्तेमाल हो रही है उसकी ऊन,
ये जो जानवर खड़ा है, भेड़ है या भैंस है, ये तो उसकी बचत खड़ी है, तारीफ आ गई तो वो तो वैसे खड़ी उसको है। देगा, लेकिन इसका जो दूध वगैरह है वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहा ना खुद, हाँ वो वो बेच रहे हैं ना। हाँ, उसको जब हाँ, देखेंगे उससे इस जो वजह से बचत होगी। उस दूध से पैसे जो बचे पड़े हैं उस हम्म, दिन तो कभी कौन उसके लग गए तो हाँ हाँ, मौना तो ले तहसील रिब, ठीक है, इसे मौना तहसील रिब कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल ये, असहाब नखील वल मज़ारे, नखील यानी जिनके खजूरों के दरख्त हैं उनके जो मालिक हो गए, वल मज़ारे और जिनकी क्या है जी खेत के जो मालिक होते हैं, ततजद्दद इंदहुम सनवियन अशजार जदीदा, इनका क्या होता है कि हर साल इनके जो खेत में है ना वो नए दरख्त क्या है पैदा होते हैं, ठीक है, कत्ताल वल फसील, वही जो खजूर के बच्चे पैदा हो रहे हैं, और दीगर दरख्तों के क्या है कोम्पल वगैरह जा इस तरह की चीज़ें पैदा हो रही हैं। खजूर के फ़कत बच्चे पैदा होते हैं या और दरख्तों के भी हैं? ये माल्टा है, ये नींबू, अच्छा, यूपी को कोई पैदा सफ़ेदे के भी पैदा होते हैं? हाँ, अच्छा, चल रहा है, अच्छा, नींबू के ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो क्या इसके अंदर खुमुस वाजिब होगा? तो जवाब क्या है जी, नाम या जो फ़ी अल खुमुस हो, इसके अंदर खुमुस वाजिब होगा इज़ा कान लहा मालियतुन उर्फ़न, कि जब ये जो इसके नए नए दरख्त जो पैदा हो रहे हैं अगर इनकी मालियत उर्फ़न बनती है, फिर अगर अगर इतना छोटा सा है शायद उसकी मालियत ना हो, हाँ, उनकी मालियत उनके मालियत कुछ बड़ा हो गया है, उर्फन महीने एक उसको दो बेचा महीने, जाता है। उर्फ़न बेचा जाता है जिसको उसकी मालियत है तो उसका क्या खुमुस वाजिब होगा। और इसकी वजह क्या होगी, इसको क्या शुमार करते हैं, नुमाए मुनफसिल शुमार करते हैं, या कल कल मुनफसिल, मुनफसिल या कल मुनफसिल, कल मुनफसिल को क्या कहते हैं, फ़ी हुक्मिल मुनफसिल भी कहते हैं। अच्छा, बस ये दो इन्होंने मिसालें दी हैं, उसके बाद ये आगे शिफ्ट हो रहे हैं। हमारी जो आज तीनों की ब्लॉक हम्म, आप फरमा रहे थे कि आप उसको मशरूफ कर रहे हैं कि ये जो ऐन खड़ी है मसलन भैंस है, अगर इसको बेचने के लिए रखा है तो फिर तो कम सा है, अगर बेचने के लिए नहीं रखा तो फिर कम तो नहीं है। आप इस तरह उसको मशरूत मुक़य्यद कर रहे थे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो भैंस है या भेड़ है, इसको आप बेचने के साथ मशरूत ना करें, क्योंकि मुमकिन है इसने बेचने के लिए नहीं रखी, लेकिन खुद भी ये फायदा नहीं उठा रहा है, इसके दूध से फायदा उठा रहा है, तो फिर तो इस पे अकाउंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमारी फ़र्ज़ मतलब पीछे क्या चल रहा था कि इस भैंस का खुमुस उसने एक दफ़ा निकाल दिया, मुकम्मस हो चुकी है। ना भैंस का नहीं निकाला ना, हाँ, नहीं निकाला तो फिर तो इख्तलाफ हो गया ना, हमारे मोहल्ले निज़ाज और बना ना। हाँ भैंस का नहीं निकाला। अगर भैंस का खुमुस नहीं निकाला फिर तो वाज़ेह है कि ये भैंस भैंस क्या है, घर के जो किराए वाला घर है ना उसकी तरह होगी। हाँ, अगर चाहे हम्म, इसने बेचने के लिए रखी है या बेचने के लिए नहीं रखी, लेकिन इससे इस्तेफादा कर रहा है, इससे दूध से दूध से इस्तेफादा कौन से वाला कर रहा है, बेचने वाला, बेचता है बेचने ना, वाला है, तो फिर भैंस पे फिर भैंस खुमुस पे है, खुमुस वाजिब होगा। चाहे बेचने के लिए रखी है या नहीं रखी, नहीं रखी, दोनों ठीक है। सूरतों हाँ, में शर्त क्या है कि इसके दूध को खुद ना पी रहा हो, खुद ना पी, अगर खुद पी रहा है तो फिर फिर तो ऑटोमेटिकली भैंस मऊना मऊना में में चली चली जाएगी। जाएगी। हाँ, ये है। अब यहाँ पे इख्तलाफ था हमारा, शायद ना हो निज़ाह लफ्ज़ी हो, कि इस भैंस का उसने खुमुस दे दिया, जी हाँ। चूँकि इसने भैंस किस मकसद की खातिर रखी हुई थी, बेचने के लिए नहीं, हम्म, खुद भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि इसका दूध बेचने के लिए रखी हुई थी, और इसका इसने खुमुस दे दिया, वो हो गया माल मुकम्मल। माल मुखम्मस हो गया। अब क्या होगी, भैंस मज़ीद मोटी होगी, जी हाँ, ठीक है। अब ये जो मोटी हुई है भैंस, फिर भी वही बात क्या उर्फ ये कहेगा कि इसका माल ज़्यादा हो गया है? है, फिर भी वही बात है, वही है क्या कि इसने पहले एक साल में एक यानी साल की पहले भैंस के फ़र्ज़ करें हम ये वज़न बनाते हैं, पहले भैंस का जो वज़न है वो 60 किलो था, ये है, अभी खुमुस की तारीख आई और इसमें तराजू फिर रखा भैंस को, उसे पता चला कि 70 किलो की हो गया, 10 किलो इसका वज़न बढ़ गया है। बस कीमतें बढ़ गई हैं। नहीं, कीमत अभी तो कीमत की अभी बहस करेंगे, इरतफा कीमत की अभी बहस, अभी फ़कत उसकी बहस करें ना, कि उसका 10 किलो वज़न भैंस का बढ़ गया है, तो फिर 10 किलो भैंस के वज़न बढ़ने से उसका गोश्त बढ़ गया ना, ये है, चर्बी गोश्त उसकी बढ़ गई 10 किलो। फिर भैंस को पहले छोटा रखे ना, वही ना, भैंस यानी 60 किलो की रखे ना। जब ये खरीदता है ना तो वो उसी वक्त ये इसका पहला पहला बच्चा होता है बिल पास। हाँ, पहला अब ये 3 बच्चे दे चुकी है, नहीं नहीं, वज़न उसका बढ़ाना है, इस वज़न तरह भी बढ़ गई है। वज़न बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये जो भैंस मोटी हो गई है, वज़न इसका बढ़ गया है, तो क्या इसका वज़न जो 10 किलो 20 किलो बढ़ा है, ये उर्फ में ये समझा जाएगा कि माशाल्लाह जी इसका माल ज़्यादा हो गया है? नहीं, अगर फकत वजन बढ़ाए तो फिर नहीं होगा। हाँ हाँ, बस हम यही कह रहे थे कि अगर फ़कत वज़न बढ़ा है ना नहीं हाँ, होगा, अगर कीमत बढ़ी है। हाँ, लेकिन दूसरी हाँ, सूरत में वजन इस तरह बढ़ा है कि ये भैंस पहले थी 6 माह की, हम्म, 1 साल की थी, अब हो गए 5 साल की, अब वजन भी साथ बढ़ा है। हम्म, जब 1 साल की थी तो ये थी 1 लाख रुपए की, अब 5 साल की हो गई तो अब ये हो गई 5 लाख की।
तो आप उर्फ कहेगा कि यार इसके पास तो माल है, हाँ पहले हाँ, इसने ये दिया अभी और सूरत है ना। अभी ये कौन सी सूरत है, यानी अगर आप उर्फ को यूं देखें कि आप कीमत को ना देखेंगे, कीमत बढ़ी है या नहीं बढ़ी, हाँ, आप फकत ये देखें कि इसका गोश्त ज्यादा हो गया। गोश्त भी ज्यादा हो गया, उसकी कीमत भी, की, और की, उर्फ कीमत कहेगा कीमत को अलग करना है ना, चूंकि, कीमत को अलग जी करना है। जी, क्योंकि अभी देखिए, हमने हमने क्या करना है कि इसका 60 किलो गोश्त, यानी भैंस को आप गोश्त की निगाह में देखें कि जी इसके पास पहले कितना गोश्त था, 60 किलो था। खुमुस की तारीख आई तो अब गोश्त कितना हो गया, 80 किलो हो गया। उर्फ अगर इसे गोश्त के तौर पे देखेगा तो उर्फ कहेगा माशाल्लाह जी कसाब साहब आपका जो है ना 20 किलो गोश्त इजाफा हो गया है, तो आप तो बड़ा कमाएंगे। उर्फ इसमें गोश्त को नहीं देखता, उर्फ हाँ, अब इसमें, आप क्या कहेंगे, उर्फ गोश्त को नहीं देखता, उर्फ कीमत को देखता है। हाँ, उर्फ आप जब कीमत को देखते हैं तो अभी हम बहस अभी हम शुरू कर रहे हैं। कीमत की बढ़ोत की कितने हाँ, सालों की इसका है, मतलब क्या इसको है कि देखना है। उर्फ का इस ज्यादा अहनियत मुत्तसिला से कोई लेना देना नहीं है। यानी इसकी उसको भी देखते हैं ना कि कितने साल वही की वही ना, है। असल असल उर्फ का फोकस किसके ऊपर है, कीमत के ऊपर। अगरचे कीमत का सबब वही है, कीमत का सबब क्या है, इसके वजन का ज्यादा होना, उम्र का ज्यादा होना। उम्र ज्यादा हाँ, हो, वो मेन वही उम्र सब, है। हाँ सबब वही बन रहा है, लेकिन इस सबब की बुनियाद पे जो उर्फ का फोकस है वो कीमत के ऊपर जा रहा है। यानी उर्फ में ये नहीं कहा जाता कि भैंस का चूंकि 10 किलो वजन बढ़ गया है लिहाजा जो है वो आपका माल बढ़ा है, नहीं, ये नहीं कहा जाता। उर्फ में क्या कहा जाता है, भैंस की कीमत बढ़ गई है, हाँ, इसकी उम्र के लिहाज से। हाँ इसकी उम्र के लिहाज से। लिहाजा अभी हम किस में जाएंगे, इरतफाउल कीमत सूकिया में भी हम शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पीछे हमने कहा था कि भाई इरतफाइल कीमत सूकिया का मतलब क्या है कि आप ज्यादा अहनिया को फिर फोकस करना छोड़ दें, और ज्यादा अहनिया का मतलब क्या है कि फिर इरतफाई कीमत सूकिया को फोकस ना करें फकत उसके ऊपर। तो लिहाजा ये एक फर्जी सूरत हाल हो जाएगी ज्यादा अहनिया वाली। ये सूरत हाल ज्यादा अहनिया वाली कहाँ पे आएगी, गोश्त में चलेगी, कि वो उसमें मुर्गियां रखी हुई थी गोश्त वाली, ठीक है, अब मुर्गियां बड़ी हो जाएंगी तो गोश्त इसका ज्यादा हो जाएगा। हाँ, पहले मसलन एक इसको ऑर्डर आया हुआ था कि जी आपने जी हमें जो है ना 20 मन गोश्त देना है, ठीक है। अभी जब खुमुस की तारीख आई 2 महीने बाद, ठीक है, तो अब इसने जब गोश्त निकाला तो वो 30 मन बना, ठीक, और कहेगा माशाल्लाह 10 मन आपका इजाफा हो गया। तो यहाँ पे और कहेगा खुद बकायदा कि ये जो ऐन है आपकी ज्यादा होगी, और इसको वो उर्फन माल शुमार करेगा। जी जी, कुर्बानी वाले जानवर पर, हाँ वो मोटे हो गए, जी 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 जी, वो मोटे हो गए, तो वहां पे उर्फ क्या कहेगा। और अगर यही जानवर क्या है वो भैंस और दूध वाली मिसालें हैं, तो फिर वहां पे उर्फ इस गोश्त बढ़ने को नहीं देखेगा, उर्फ किसको देखेगा, कीमत बढ़ने को देखेगा। ठीक है, तो अभी बहस फिर किसकी होगी, कीमत सूकिया की होगी। ठीक है, तो मतलब राबे क्या है कि इरतफ़ाउल क़ीमत सूक़ियत लिमाल तिजारत, लौ अखरज अल मुकल्लफ़ खुमुस अल माल अल मुअद्दल लित्तिजारा, अगर मुकल्लफ ने उस माल का खुमुस निकाल दिया जो तिजारत के लिए तैयार किया था, औ कान अल माल मिम्मा ला खुमुस फ़ीह, या वो माल ऐसा था कि उसके अंदर खुमुस था ही नहीं। ठीक है जी, वरतफ़अत कीमत सूक़िया, और उसकी कीमत सूक़िया बढ़ गई, मिन दून ज़्यादत ऐनिया, और उसकी क्या है ज़्यादा ऐनिया नहीं हुई, यानी ज़्यादा ऐनिया अगर हुई भी है तो उसके नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक, और उसकी हैसियत क्या है, फ़कत कीमत की है। फ़हल युअद्दुल इर्तिफ़ाउ मिनल अरबाह, तो क्या ये जो इर्तिफ़ा जो है वो अरबाब में से शुमार होगा, व यजिबु फ़ील खुमुस, और इसके अंदर खुमुस वाजिब हो जाएगा। ठीक है जी, तो सैयदैन के यहाँ पे क्या है कि इज़ा कान अल मालु मुअद्दन लित्तिजारत है, कि अगर तो वो माल क्या है आपका बेचने की खातिर है। ठीक है, मुअद्दल लित्तिजारत की क्या तफसीर कर रहे हैं, ए लिल इस्तिरबाह बिबैइही, कि आप उससे नफ़ा कमाएंगे। नफ़ा कैसे कमाएंगे, बेच कर नफ़ा कमाएंगे। ठीक है, एन कोई बेच देंगे। कमा लविश्तरा असुमन लिल इस्तिरबा बिबैया, जैसे कि उसने क्या है शेयर्स खरीदे थे कंपनी के, कंपनी के शेयर खरीदने का उसका मकसद क्या था कि इनका रेट बढ़ेगा तो मैं इन शेयर्स को बेच दूंगा। ये नहीं है कि मैं शेयर बाकी रखूंगा, फ़कत मुनाफा क्या मैं लेता हूँगा और शेयर मेरे बाकी रहेंगे, नहीं। उन्होंने कहा जैसे इनका शेयर बढ़ेगा तो मैं क्या शेयर को बेच दूंगा। या दूसरी आसान मिसाल, इस तरह यकारन, उसने क्या है ज़मीन खरीदी, ठीक है, बेजातन कोई सामान खरीदा, मकसद क्या है कि लिल इस्तिरबाह बिबैया, कि वो उसको बेच के क्या नफ़ा कमाएगा। ठीक है, वरतफ़ात कीमत सूकिया, और उसकी कीमत सूकिया क्या बढ़ गई। ठीक है, तो अब सीधा सीधा यहाँ पे जवाब क्या है कि भाई चीज़ बेचने के लिए ली थी सस्ती, अभी उसका रेट बढ़ चुका है, तो सीधे सीधे मुनाफा है उसका भाई। ठीक है, तो याजिबुल खुमुसु फ़ी इर्तिफ़ाइल क़ीमत सूकिया इज़ा कान युमकिनुहु अल बै व अख़्ज़ु क़ीमतिही, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसका जो भी इर्तिफ़ा हुआ है मार्केट रेट का, उसके अंदर खुमुस वाजिब होगा। शर्त क्या रहेगी कि इज़ा कान युमकिनुहु अल बै, कि इसके लिए मुमकिन हो उसे बेचना, और उसकी कीमत रहने का मुमकिन हो। बेचे या ना बेचे ये शर्त नहीं है, यानी बिलफेल बेचना उसकी शर्त नहीं है। खुमुस की तारीख आ गई, इसने क्या है कि अभी रुक जाते हैं, प्लाटों के रेट क्या है और भी बढ़ रहे हैं, अभी मैं क्या है चले प्लाट गया 50,000 इजाफा हुआ है, मजीद ठहर जाते हैं तो 1 लाख मजीद बढ़ जाएगा। तो अभी ये जो मजीद ठहर रहा है ना
खुमुस की तारीख से आगे जा रहा है तो हम कहेंगे इसके लिए ठहरना जायज़ नहीं है। खुमुस की तारीख के ऊपर जितना भी उसका रेट बढ़ा हुआ है उसका वो क्या खुमुस निकाले, तो हर साल निकालेगा। हर साल बढ़ता जाएगा तो हर साल निकालता जाएगा, प्लाट प्लाट लेके रखा है तो हर साल उसकी कीमत हर साल बढ़ेगी। कीमत बढ़ती जाएगी, निकालता जाएगा। ठीक है, यानी इसमें प्लाट को पूरा प्लाट मुकम्मस भी कर दे कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। हाँ जी हाँ। क्यों? क्योंकि प्लाट बेचने की खातिर रखा हुआ है। पहले ही माल मोहम्मद से हाँ, लिया पहले माल मुकम्मस लिया है या भी जानो हाँ, कि नहीं तो सही। हत्ता के सही साने का क्या है कि वो माल क्या हो ऐसा हो कि ला खुमुस फ़ी है जिसके अंदर खुमुस ही नहीं होता। वही ना, यानी तिजारत क्या नाम है इर्स वाला आप ले लें। इस वाला माल। हाँ, ठीक है, नीचे कहा कि इर्स, हाँ हाँ, यानी इर्स वाला जो प्लॉट इसे मिला है उसने किस मकसद की खातिर रख दिया कि मैंने इसको बेचना है। तो जैसे वो ये नियत करेगा कि मैं बेचने के लिए रख रहा हूँ तो अब जितना उसका रेट बढ़ेगा उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सवाउन मालिक हादल माल अन तरीक तिजारा, चाहे वो इस माल का मालिक बना था तिजारत करके, यानी ये इसने प्लॉट ख़रीदा था, अविल इर्स से, या इस प्लॉट के वो मालिक बना था मीरास से या हदिया से। इसमें क्या है, कोई सही सिसानी के मुताबिक इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। हाँ, सैयद खोइल रहमा इसमें फ़र्क करेंगे लेकिन सही सिसानी यहाँ पे फ़र्क नहीं करेंगे। ठीक है जी, सैयद खोइल रहमा मीरास में जाके फ़र्क कर लेंगे कि रेट बढ़ता जाए खुमुस वाजिब नहीं होगा, हदिया में वो कहेंगे वाजिब नहीं होगा, तिजारत में वो कहेंगे वाजिब होगा। ठीक है, तो लिहाजा इसी वजह से सैयद खोइल रहमा की क्या बड़ी तफसील है यहाँ पे, हम वो सारी तफसील क्या छोड़ रहे हैं। ये एक ठीक नया है, हो गया हमारे लिए तो, क्या कि माल मोहम्मद से माल मोहम्मद पर फिर भी खुम्स होता है। हाँ, मुखम्मस का खुमुस तो नहीं निकाल रहे ना। ये जो माल मोहम्मद पर गया ना, हाँ, मल मुखम्मस का तो नहीं निकाला ना। प्लाट माल मोहम्मद से निकल रहा है। ठीक है, तो वो जो इजाफी हुआ है उसका निकाले ना। इयर्स पे हम कहते हैं कि खुम्स नहीं है। इर्स पे खुम्स नहीं है, कब नहीं है, जब आपने अपने लिए रखी हुई हो, बेचनी ना हो। जब बेचेगा तो तब हाँ, तब बेचेगा तो तब होगा ना इर्स पे, लेकिन उसने इर्स के इसकी नीयत उसने क्या कर ली, वालिद की तरफ से इर्स उसे मिली, पड़ी है। उसने कहा कि मैं इसे बेचूंगा भाई, मैं बेचने के लिए इसे महफूज कर रहा हूँ, बस रेट इसका बढ़ता जाए मैं बेचूंगा इसे। यानी उसकी नीयत भी है ना, खतरनाक नीयत है ना। तो हम कहते हैं कि भाई अगर तुमने बाप की मीरास को बेचना है ना, फिर तो जितना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तुमने खुमुस देना है। अगर बाप की मीरास को नहीं बेचना, अपने लिए रखना है, अपने बच्चों के लिए रखना है, तो फिर खुमुस नहीं होगा, फिर जब तक बेचेंगे नहीं खुमुस नहीं होगा। बल्कि वहाँ पे है कि अगर बेच भी दें, आपको ज़्यादा उसका प्रॉफिट मिल जाए, फिर भी उसके ऊपर भी खुमुस नहीं होता। ठीक है, ये फ़कत उसकी क्या है, असल उसके मकसद और नीयत पे है। जैसे ही वो उस माल को माल तिजारा में कन्वर्ट करेगा ना, तो माल तिजारत के बारे में सही सानी का क्या मौक़िफ़ है कि माल तिजारत में तो जितना भी रेट बढ़ता जाएगा वो उर्फ़न प्रॉफिट शुमार होता है, रिब जदीद शुमार होता है, चाहे वो जो माल तिजारत है वो इर्स वाले क्यों ना हो। लेकिन एक अर्ज है कि हम जब पाकिस्तान में खुम्स का हिसाब करते हैं तो पहले से उनसे पूछते हैं भाई आपकी दुकानें हैं जी, आप यहाँ 2 दुकानें उधर पड़ी हैं रोड पे, बनानी है, लेके रखी हैं, आगे भी 3-4 साल बाद भेज देंगे इंशाल्लाह। तो पहली मरतबा उन दुकानों के हिसाब करके खुम्स में हम कर लेते हैं, दूसरे साल बस वो माल मुकम्मल बन जाती है, फिर उन दुकानों की कीमत भी नहीं होती। और उन दुकानों को बेचना होता है उन्होंने, हाँ ना, उन्होंने रखी भी इसलिए है कि जब इधर रेट बढ़ेगा, बनेगी ना और दुकानें बनेगी तो इसका रेट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगी तो इसको भेजेंगे। ये अच्छी आपने तदबीक निकाली, तो उन दुकानों को खुमुस देना पड़ेगा। क्योंकि एक हमने हिसाब करवाया था तो वो इसी किया ही उसने से तैर के खास बंदा था उधर, अच्छा अच्छा। फिर जो हिसाब करते तो वो बस वो दुकान वाला हो गया माल, वो हमारे मुकम्मल बन गया। अच्छा, थोड़ा ही थोड़ा पर आएगा सही, जबकि थोड़ा ही कम पर आएगा सही, आएगा सही, हर हाँ, साल हर साल हर, इसके मुताबिक तो हर क्योंकि साल ज़मीन और जो दुकान है ना प्रॉपर्टी उसका तो हर साल बढ़ता है, वो तो कहते हैं महीने महीने बढ़ता है, बल्कि जी हर साल बढ़ता है। हर साल बढ़ता है, और अगर जगह लोकेशन ऐसी है तो फिर जल्दी से बढ़ रहा है सिस्टम। ठीक है, जी। चलें इंशाल्लाह फिर ये इसको अर्ज़ मवाद को कल करते हैं इंशाल्लाह, ये अर्ज़ मवाद तक आ जाएँ, ये बाकी सैयद कुल रहमा की तफसील है, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाली तफसील अभी सैयद की आएगी, सैयद सिस्तानी की ये वाली तफसील जो सैयद कुल रहमा वाली है ना, ये कहाँ पे आएगी, अगर माल इसने तजारत की खातिर नहीं रखा हुआ। ठीक है जी, तजारत की खातिर नहीं रखा हुआ तो फिर दो सूरतें बनाएंगे, या अपने मुने के लिए रखा हुआ है या मुने तहसील रिब के लिए रखा हुआ है, और उसका रेट क्या बढ़ गया, कौन सा रेट, यानी मार्केट रेट बढ़े। तहसील रिंग के लिए वही मसलन ज़मीन विरासत में मिली है 100 कनाल, हम्म, तो उसको रखा है घर गंदम अपने इसके लिए। वो तो मुना हो गया ना, यानी विरासत में ज़मीन मिली है किराए पे दे दिया उसने, ये तहसील रिब यूँ बनेगा। अच्छा ठेके हाँ पे दिया। हाँ, ठेके पे दे दिया, किराए पे दे दिया, वो फिर भी बने इस पे हम तो नहीं, फिर वो जो जितना रेट बढ़ता जाएगा उस पर नहीं होगा फिर,
बयान करेंगे उसका। इन फ़कत इस सूरत में खुमस है तजारत वाली। फिर बहस ये होगी कि जब बेचेगा तो होगा या नहीं होगा, वहाँ पे फिर तफसील है। तो वहाँ पे मीरास वाली को अगर बेचेंगे तो खुमस नहीं होता, हदी वाले को बेचेंगे तो नहीं होता। यानी उसका खुलासा यही है। अगले साल फिर चली हाँ हाँ, जाएगी, अगले साल से नहीं। उससे कोई बचाया हुआ होगा पैसा तो फिर यानी वापस मैं बस इसी को पूरा करके यूँ यार बयान करते हैं ना कि अभी हमारी बहस किस में चल रही है कि मार्केट रेट बढ़ गया है, और अक्सर मुआशरे में इसी को देखा जाता है, मार्केट रेट बढ़ने के ऊपर। मिनहाज में ताबीर यह है कि अगरचे मार्केट रेट बढ़ने की वजह यही हो कि उसके अंदर ज़्यादा मुत्तसिला हो गई है, ठीक है, नुमाए मुत्तसिल उसके अंदर हो गया, ठीक है। तो अब ये जो ज़्यादा इरतफा हुआ है, इसमें पहली सूरत अभी डिस्कस कर दी कि अगर वो माल उसने तजारत की खातिर रखा हुआ है ना, फिर तो जितना रेट उसका बढ़ता जाएगा उसका खुमुस निकालेंगे। इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि वो हदियत से हासिल हो, मीरास से हासिल हो, या उसने बेवज़न यानी पैसे देकर वो चीज़ ली हो। अच्छा, दूसरी सूरतें कौन सी आएंगी तजारत के अलावा की, कि या तो इसने अपने मुन्ना के लिए रखी है या मुन्ना तहसील रिब के लिए रखी है। तो उन दोनों सूरतों में सैयद का क्या मौक़िफ़ होगा कि अगर उसका रेट बढ़ता जाएगा तो उसका खुमुस नहीं होगा, अगर वो असल चीज़ आपने मुखम्मस कर दी, ठीक है। तो रेट जितना बढ़ता जाएगा नहीं होगा। जैसे पीछे थी नुमा की मिसाल भी, मुत्तसिल में यही मिसाल थी। लेकिन अगर उसको ज़्यादा के ऊपर बेचेगा, फिर ये बहस है कि जो ज़्यादा के ऊपर बेचेगा तो वो जो उसको ज़्यादा हासिल हुआ है इसके ऊपर खुमुस होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पे सही सिसानी क्या फरमाएंगे कि अगर वो जो माल है ना उसने को मीरास वाला मिला हुआ है या फ्री हदी में मिल गया, तो फिर तो उसके ऊपर जो ज़्यादा पे बेचेगा भी सही तो फिर नहीं होगा। पैसे भी नहीं लगाए, पैसे भी नहीं लगाया, कुछ इसने कमाया भी नहीं है, हम कहेंगे भाई इसकी अपनी मीरास है, मीरास ने बेच दी। ज्यादा हुई भी नहीं है, हाँ, मीरास भी वही मीरास थी, फिर बेच दी, क्योंकि ज़्यादती होने को कब देखा जाएगा, जब तजारत की खातिर हो। इसके जेब से खरीद हाँ, लेकिन अगर वो जो चीज़ है उसने खरीदी हुई हो, यानी अपना घर उसने खरीदा हो, अपनी रहायश वाला घर खरीदा हो, और जब खरीदा था तो 10 लाख तक था, अभी जब बेचा तो कितने में बिका, 20 लाख का बेचा। अब यहाँ पे सही जाने फरमाएंगे कि जो 10 लाख ऊपर हुआ है ना इसका आप खुमुस निकालेंगे। तो यहाँ पे फ़र्क करेंगे कि भी वो जो आपका मुमना है, क्या आपने वो पैसा लगा के हासिल किया था या फ्री में आपको हासिल हुआ था। अगर पैसा लगा के हासिल किया था तो जितना रेट उसका बढ़ेगा वो किस में जाएगा, रिब में जाएगा, प्रॉफिट हो गया। और अगर आपने पैसा नहीं लगाया था तो गोया कि वो हदिया आपने बेचा है अपना, और हदिया आपका मुकम्मस था, या गोया कि वो मिरास ही आपने बेची है, ठीक है। तो उसमें फिर जो ज़्यादा हासिल हो रहा है उसके ऊपर हुमस नहीं होगा, ठीक है। ये उर्फ के मुताबिक है। ये अच्छा, ये जो बीच में एक बात कर रहा है कि मिम्मा ला खुमसफी है, उसमें नीचे हाशिए में दे रहा है कि इम्मा लिकुनी मुखम्मसन और महरन और दियतन और करन, यानी महर में गया सीसन साहब के पास में नहीं है। हाँ, वो पीछे गुजरा जो था उसमें हमने बयान किया था ना कि दियत में नहीं होता, महर में नहीं होता, ठीक है, जहेज़ में होता है। हाँ, लफ्ज़ से जहेज़ मिक्सअप ना करें, अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं। महर और है, जो महर हमारे पाकिस्तान में रखे नहीं जाता ज़्यादा, 5,000 रखते हैं, ठीक है। तो जो इधर इराक में और ईरान में असल चीज़ महर जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ महर कोई ज़्यादा नहीं रखा जाता, हमारे यहाँ जहेज़ वगैरह बाकी चीज़ें ज़मीनी लिखवा के देना ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और वो बतौर महर की भी नहीं रख रहे होते, बतौर शर्त के रख रहे होते हैं। और हाँ, कर्ज में भी नहीं है, किस में नहीं? कर्ज हाँ, कर्ज़ है। कर्ज़े के ऊपर आपने क्या लिया, अपने घर लिया ना कर्ज़े पे, और उसका रेट क्या बढ़ रहा है। कर्ज़े पे आपने प्लॉट लिया हुआ है, उसका रेट क्या बढ़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, अगर घर है, घर का रेट बढ़ रहा है तो नहीं होगा। हाँ, यानी तत्बीक इसकी यही हो जाएगी ना कि एक बंदे ने जो है वो प्लॉट लिया कर्ज़े के ऊपर, अभी तक उसके कर्ज़े नहीं उतारे, और उसका रेट क्या बढ़ रहा है, तो क्या इर्तिफ़ा के ऊपर खुमुस आएगा या नहीं आएगा, तो हम कहेंगे आएगा इर्तिफ़ा के ऊपर खुमुस, ठीक है। तो अब वो क्या कर्ज़े की रकम को इस्तिस्ना कर सकता है या नहीं कर सकता, ये फिर बहस होगी वहाँ पे। तो कर्ज़े की रकम को इस्तिस्ना क्यों नहीं कर सकता, वहाँ पे बयान करेंगे कि चूँकि ज़मीन खुद मौजूद है उसके पास, माल मफ़रूज़, वो ख़त्म तो नहीं होगी। तो यानी वो ज़मीन भी रख ले, कर्ज़े की रकम भी इस्तिस्ना कर ले, तो ये कैसे हो सकता है। या तो कर्ज़े की जो बदले में चीज़ है वो ख़त्म हो गई हो ना, ख़त्म हो गई तो फिर वो इस्तिस्ना करें ना कि मेरा नुकसान हो चुका है। वो मार पे याद है कि एक तालिब इल्म